बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र मकसूद हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात थे और 9 घंटे गुजर गए हैं पोलिंग ख़त्म हुए हुए। इस वक्त रात के 1:15 बज रहे हैं और कराची में जो है वो नताइज जो है वो रुके हुए हैं, नताइज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले हैदराबाद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कर दिया है अपना मामला जो है उन्होंने इस वक्त सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो है वो हैदराबाद में जीत ली हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ही कहूँगा कि अलमिया ये है कि वो दादू में भी जीत गए, जहाँ पानी भरा हुआ था, जहाँ कल तक लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ढूंढते फिर रहे थे कि भाई आ जाएं, हमारी मुश्किलात हैं। दादू में पानी भरा हुआ है, सैलाबज़दा इलाका है, जहाँ पर हमारे लिए जीना मुहाल हुआ है। आज दादू के लोग निकले और उन्होंने निकल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलरों को जो है वो कामयाब करवा दिया। तो आप सब समझते होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इन बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो है हैदराबाद और दादू में तो झरलू फेर दिया है। अब कराची में जो है वो तैयारी है झरलू फेरने की। और कराची में जो है इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को रोका हुआ है, जहाँ हाफिज़ नईमुर रहमान और जमात इस्लामी जो है वो लीड कर रही थी। जमात इस्लामी आज नज़र आई कराची में, और उसके बाद जो है जब इब्तदाई तौर पर नताइज आना शुरू हुए तो उसके बाद अचानक जो है वो नताइज आने का सिलसिला रुक गया है। और इस वक्त पोलिंग को 9 घंटे गुजर चुके हैं और नताइज जो है वो रोके हुए हैं, नताइज नहीं आ रहे हैं, सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और पोलिंग जो एजेंट्स और जो बाकी अमला है उनको जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत के जो मातहत डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने जो है इन नताइज को जो है वो रोक रखा है। अच्छा जी, चलें, डिप्टी कमिश्नर से नताइज को रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार देखें कि इलेक्शन कमीशन तो ऐसे 15 जनवरी को इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो बेताब था कि जैसे उनकी मुकम्मल तैयारियां हैं। आज सुबह से जो बदनज़मी देखी गई है बल्दियाती इलेक्शन में, और सुबह से जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की नाअहली और कोताहियाँ सामने आई हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात में। जिस शहर में 20% टर्न आउट रहा हो, टर्न ओवर 20% रहा हो, जहाँ पर 100 में से 20 लोग वोट निकालने के लिए डालने के लिए निकले हों, वहाँ पे जो है कहीं जो है इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं पहुँच सका, कहीं प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं पहुँच सके, कहीं जो है वो पोलिंग का सामान जो है वो नहीं पहुँच सका। और इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमारी जो है वो मुकम्मल तैयारी है। ये 20% जो टर्न ओवर रहा है इलेक्शन कमीशन के इंतजामात की, और इलेक्शन कमीशन की कली खोल के रख दी है इस 20% टर्न ओवर ने। और वो 20% का टर्न ओवर के 20% के टर्न ओवर पे गिनती में ये हाल है कि रात को इस वक्त 2:15-2:30 बज गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की मशीनरी जो है वो कराची के इंतखाबात पे जो है वो झरलू फेरने के लिए जो है वो अपनी कारस्तानियाँ जो है वो जारी रखी हुई है। रात को 2:15-2:30 जब बज जाए और 20% टर्न ओवर रहा हो इलेक्शन का, और 100 में से 20 वोट जो है वो आए हों, तो उसकी गिनती में जो है वो रात को 2 बजा दिए हैं। अब और उसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अभी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि जी अगर कोई भी इंजीनियरिंग की गई, अगर कोई भी जो है वो दूसरा अमल करने की कोशिश की गई कि जिससे हमारे हक पे, हमारे मैंडेट पे अगर डाका डालने की कोशिश की गई, तो फिर हम कराची में जो है वो एहतिजाजी तहरीक शुरू करेंगे और धरनों का हम आगाज़ करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त कहाँ पर है। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल का नोटिस ले रहा कि रात को 2:30 बजे तक जो है उम्मीदवार जो है वो अपने नताइज के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी तक जो है वो नताइज जो है वो उनके हाथ में नहीं आ रहा है। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उन्होंने कंप्लीट क्लीन स्वीप कर दिया है। क्लीन स्वीप इससे इस लिहाज से कहूँगा कि इस वक्त वो 742 मजमूई तौर पे जो है वो शायद उनके उम्मीदवार जीते हैं। तो
इतनी बड़ी तादाद में जहाँ है वहाँ से तो वो जो है ना फ़ौरन आपने जो है ना रिज़ल्ट अनाउंस करवा के जो है ना वो फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब कराची में अभी तक आप इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक आप नताइज में जो है वो इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी शायद शिकस्त को फ़तह में और किसी की फ़तह को जो है वो शिकस्त में बदलने की जो है ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ तो समझ में आने वाली नहीं है कि जहां 20% टर्न आउट था वहां पर जो है अभी तक नताइज जो है वो क्यों रोके गए हैं, उसकी क्या वजह है, इलेक्शन कमीशन कहां पर है और क्यों नहीं जो है वो इन नताइज का ऐलान किया जा रहा। और जैसे मैंने बताया कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपर्ट है। आज सारा दिन जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में क्या होता रहा, मलीर में क्या होता रहा, किस तरीके से दूसरी तंजीमों के जो है वो कैंपों को नजर आतिश किया गया, किस तरीके से मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है किस तरीके से वो पोलिंग बूथ के अंदर जाके जो है वो बदमाशी करते रहे, किस तरीके से जो है वो चनेसर गोट में बल्दिया टाउन में जो है वो ठप्पे लगाए गए, किस तरीके से जो है वो ये सारा मामला किया गया। तो ये सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपके सामने आ रही हैं और इन सारी कोशिशों के बाद भी जब आपने देखा कि जी अब कोई मामला बन नहीं रहा है, तो अब इन बल्दियाती इंतखाबात के जो है वो नताइज जो है वो रुकवा दिए। तो होना ये चाहिए कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इन नताइज को जो है वो कबूल कर सकें, तो शायद आपको जो है वो इसकी तैयारी करनी चाहिए थी फिर, और आपको डिलीवर करना चाहिए था कराची को। और जिस शख्स ने कराची के लिए जद्दोजहद करी और एक विज़न को लेके चला, आज तो आवाम ने जो है उसके उस विज़न पे उसको वोट ज़रूर दिया। फ़र्क ज़रूर पड़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इन बाइकाट से। बाइकाट का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को ज़रूर हुआ, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कराची में वो रिज़ल्ट नहीं दे सकी कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में ये रिज़ल्ट देगी। देखिए, किसी की इमरान खान साहब की मकबूलियत ही खाली जो है ना वो इंतखाबात जितवाने के लिए जो है वो कारगर साबित नहीं होगी जब तक आपकी कोई टीम जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम नहीं करेगी, जब तक आप जो है वो प्लान नहीं करेंगे। तो आप ये समझते हैं कि नहीं जी खाली इमरान खान साहब की मकबूलियत है तो हम जाके जो है ना वो ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी, जिसका फिकदान नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में और हैदराबाद में और पूरे सिंध में ही, और उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जमात इस्लामी ने उठाया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझी हुई थी कि शायद बस इमरान खान साहब के नाम पे जो है वो वोट पड़ेगा। तो कंपटीशन यहाँ पर जमात इस्लामी से बिल्कुल टफ था और जमात इस्लामी ने जो है जो इस शहर के लिए आवाज़ उठाई थी, आज इस शहर ने उनको जो है उस पर जो है खराज तहसीन पेश किया वोट की सूरत में। और उस वोट पे जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और वो ये सिंध हुकूमत जो इस वक्त इंतखाबात के नताइज रोक के बैठी हुई है, तो ये शायद कोई डाका डालने का जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के बकौल के हमारे मैंडेट पे हमारे वोट पे जो है वो डाका डाला जा रहा है इस नताइज को रोक कर। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरी इस मामले को नोटिस ले। वैसे तो नोटिस लेने से शायद कोई मामला बनता नहीं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बेबस है। कल तक जो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, आज उसकी तैयारियों के बाद और इन इलेक्शंस के बाद जो ये इलेक्शन हुए हैं और जो तैयारियां देखी हैं, आज 20% टर्न ओवर में जो है किस तरीके से जो है वो इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का जो है वो किला चिट्ठा खुला है। उसके बाद जो है अगर ये इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी है तो कल एक शहर में अगर ये कारकर्दगी है तो कल आपने फिर पाकिस्तान में किस तरीके से इलेक्शन को जो है वो मैनेज करना है। तो उसके लिए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है आपकी जो है वो कारकर्दगी पर। और इसके साथ साथ जो है अब देख रहे हैं कि कब तक जो है वो ये इंतखाबी नताइज कराची के जो है वो आ जाते हैं और उसके बाद जो है कौन जो है अपने सर पे जो है वो मेयर कराची का जो है वो ताज सजाता है। तो इसके लिए जो है पीपल्स पार्टी
جتنا انتظار کروائے گی اتنا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں چاہیں گے، جب تک جو ہے نتائج باہر نہیں آئیں گے، اور جب تک نتائج باہر نہیں آئیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کراچی کے میئر کا جو تاج ہے وہ ہمارے سر پہ سجنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کراچی کے میئر کا تاج کس کے سر پہ سجتا ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.